अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये एक मार्केट है जो कि बनने जा रही है, प्लाज़ा बनने जा रहा है। यहाँ पे जो बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, और ये वाक़या ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बिल्कुल नया वाक़या है, रिसेंट हुआ है ये वाक़या, और कंस्ट्रक्शन के दौरान ये वाक़या हुआ है। वाक़या सुनाने से पहले जो है एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि हमारे कुछ व्यूवर्स ने ये एतराज़ किया कि हम जो है जो भी मामलात इधर के होते हैं वो बहुत शुरू में बहुत लंबे सुनाते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम वाक़यात नहीं सुनाते थे, सिर्फ इन्हीं कंप्लेंट्स की वजह से कुछ व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स में कहा था कि आप ये वाक़यात जो हैं ना सुनाया करें, यानी कि जो मामलात इधर हुए हैं वो ना सुनाया करें। तो हमने वो सुनाना छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर हमारे उन व्यूवर्स ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए जो हमारे इन वाक़यात को सुनते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मेरे ख्याल में हमें ये जो वाक़यात जो जिस वजह से हमें बुलाया जाता है या जो भी प्रॉब्लम उस जगह पर चल रही होती है, ये सुनाना ज़्यादा ज़रूरी हमने समझा। क्योंकि अगर आपको हम ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर मामलात क्या हुए थे, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है हमारी, उसमें आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि असल में यहाँ चला क्या था या हुआ क्या था, किस वजह से हमें यहाँ पर जो मालिक हैं उन्होंने हमें बुलाया है। जो व्यूअर्स हमारे इन चीज़ों को नहीं सुनना चाहते और सिर्फ वो इंटरेस्टेड हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ इधर हो रही हैं वो स्किप करके देखना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वाक़े को स्किप कर दिया करें, और जहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वहाँ से आप प्रोग्राम को शुरू कर लिया करें। लेकिन हमने डिसाइड ये किया कि हम एटलीस्ट जो भी मामलात इस जगह पर रूनुमा हुए होते हैं वो हम लाजमी एक दफ़ा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दिया करें। इसके अलावा आप काइंडली इस बात को हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आया कि हमें ये वाक़या जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन वो सुनाएं या ना सुनाएं। आप लाजमी हमें कमेंट्स की सूरत में ये बात हमारे साथ शेयर करना। वाक़या कुछ यूँ था कि जो मालिक हैं इन्होंने हमें बुलाया, ये ठेकेदार जिसको प्लाज़ा बनने के लिए दिया हुआ था, कंस्ट्रक्शन करते हुए जब इसके सेकंड फ्लोर पर ये लोग पहुँचे हैं, काम के दौरान ही एक बुज़ुर्ग आए हैं और उन्होंने आकर उनसे मज़दूरों से ही कहा है, ठेकेदार तो उस वक्त मौजूद नहीं था, मज़दूरों से ही कहा है कि कम छड़ दे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि बुज़ुर्गों तुसी कौन हो? तो उन्होंने जो यहाँ के मालिक हैं उनका नाम लेकर बाकायदा ये बात कही कि मैं उदा प्यों। पंजाबी में ये बात हुई, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उर्दू में उसको आसान तरीके से समझा सकूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं उसका वालिद हूँ जो यहाँ का ये आपसे काम करवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपको जानते नहीं हैं, तो हम किस तरीके से ये काम छोड़ दें। जो फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने ये कहा कि ये आप सोच लें कि आप लोगों ने क्या करना है। वो मालिक नहीं है, मालिक मैं हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप खैर खैरियत से यहाँ से चले जाएं तो आप ये छोड़ दें, काम यहीं छोड़ दें और आप चले जाएं। मज़दूरों ने काम नहीं छोड़ा, अलबत्ता ये बात जो है ठेकेदार को ज़रूर उन्होंने बताई, और ठेकेदार ने उनको ये कहा कि आप लोग अपना काम करें, वो पता नहीं कौन था या कौन नहीं था, मैं खुद देख लेता हूँ। इस दौरान ये हुआ कि ठेकेदार ने कहा कि मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि यार पता नहीं कौन आके जो ये बात इनको कर गया कि काम, क्योंकि अक्सर जो है दुश्मनदारी चलती है या टसल चल रही होती हैं मामलात की, तो उसने कहा कि पता नहीं कौन ये मामला जो है वो इनको मना कर गया हुआ है, तो मैं खुद देख। वो कुछ दिन खुद आना शुरू हुआ, और फिर वही हुआ कि ठेकेदार के होते हुए वो बुज़ुर्ग आए। सेम उन्होंने आके कहा कि मैंने आपको पहले भी मना किया था कि ये काम अब आपने दोबारा नहीं करना यहाँ, और आप लोगों ने दोबारा इसको शुरू कर दिया हुआ। तो ठेकेदार ने पूछा कि जी आप कौन है? तो उसने फिर वही बात कही कि उसने मालिक का नाम लेकर ये कहा कि मैं उसका बाप हूँ, और उन्होंने अपने जेब से एक पोटली निकाली, उसमें पैसे थे। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी तुम्हारी अब तक की मजदूरी है, बुज़ुर्गों ने ये कहा कि जितनी भी तुम्हारी ये मजदूरी है अब तक की, ये आप पकड़ो और यहाँ से जो काम जैसा है इसको छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने पैसे देखे तो उनके पैसे मुकम्मल थे, जितनी मजदूरी उनकी बन रही थी। खैर थोड़ी बहुत उन्होंने कहा कि हमने बहस बहस की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले। ठेकेदार ने कहा कि फिल वक्त हम चले गए, लेकिन ये बात उन्होंने फ़ौरन मालिक को बताई कि जी आपके वाले साहब आए थे, और इस तरीके से उन्होंने हमें काम करने से फ़ौरन रोक दिया है कि आप बच जाएँ, और पैसे भी दे दिए हमें कि आप लोग जाएँ और ये जो है मैं देख लूँगा, काम छोड़ दें बस।
तो मालिक कहते हैं कि यार मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई आपको किसने ये किस तरह हो सकता है कि आपको कोई आके मना कर दे, क्योंकि मेरे वाले साहब को तो फोत हुए 10 साल हो चुके हैं। तो ठेकेदार और वो बड़े परेशान हुए कि यार ये कौन है बंदा जो आके इनको मना कर रहा है और काम करने नहीं दे रहा। अब थर्ड टाइम मालिक ने, जिन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया और सारा वाक़या सुना, उन्होंने कहा कि मैं खुद गया हूँ इस जगह पर और मैंने चेक किया कि आखिर कौन है। उन्होंने आसपास भी पूछा, अपने रिश्तेदारों में पूछा भी कौन ऐसा बंदा है जो जाके उनको मना कर रहा है काम करने से। सब ने इनकार किया कि हम ऐसे किसी बंदे को नहीं जानते, ना हमारे में से कोई बुज़ुर्ग गया है, ना हमारा कोई रिश्तेदार गया है। मीनवाइल उन्होंने खुद आके यहाँ चेक किया। वही थोड़े दिन गुजरे और वो बुज़ुर्ग हैं, काम चल रहा था, काम उन्होंने चालू करवा दिया। उन्होंने कहा कि काम आप करें, काम नहीं रुकने दिया। बुज़ुर्ग आए, उन्होंने आके सिर्फ इतना कहा कि मैंने आपको जब मना कर दिया था और पैसे भी आपके दिए, हाथ में मजदूरी रखी है कि यहाँ काम अब आपने नहीं करना, ये जगह मेरी है और मैं मालिक हूँ इसका, तो आप लोगों ने काम क्यों शुरू किया। उन्होंने बस इतना कह के इशारा किया, जो मज़दूर काम कर रहा था इशारा किया उसकी तरफ, और वो सीधा ऊपर से नीचे आकर गिरा और उसकी डेथ हो गई। वहाँ से खैर ठेकेदार और मज़दूर तो फ़ौरन भागे। और एक और बात यह कि ये करते ही वो गायब भी हो गए नज़रों के सामने, मालिक के और ठेकेदार के नज़रों के सामने वो बुज़ुर्ग गायब भी हो गए। बस इस मंज़र के बाद जो है वो यहाँ से सब भाग गए, अपना सब सामान जो है यहीं एज़ इट इज़ छोड़ गए हमें, जो कि आई होप कि हम जब जाएंगे तो सब चीज़ें हमें मिल भी जाएंगी। तो मालिक ने हमें इमीडिएट कॉल की और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर फ़ौरन आएँ, आप चेक करें। तो अब हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शाहिद एक डेथ भी हो चुकी हुई है जी खुदा। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम प्लाजे के ना बैक साइड पे हैं। हमने डिसाइड किया कि इधर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और बाद में हम आगे वाले हिस्से में जाएंगे। फिर हम मालिक यही बता रहे थे ना कि बैक साइड पे कमरे हैं जहाँ पर मज़दूरों का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है वो स्टे करने के लिए दे देते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है मज़दूरों का, छोड़ छाड़ कर सारे अपनी जान बचा के भागे हैं इधर से। कोई अंदर है? ये देखे वैसे ही सारा सामान उनका, और ये मेरे ख्याल से सोते भी इधर ही थे। शाहिद ये आपका शोल्डर लगा है तार पे, कपड़े हिले? नहीं खुरम, खुरम हिल तो रहा, शायद मुझे महसूस नहीं हुआ, शायद मेरा शोल्डर ही लगा हो। खुरम देखे सारा सामान अंदर वैसे ही बिखरा पड़ा है, मजदूर अपनी जान बचा कर छोड़ के भाग गए हैं इधर से। क्योंकि एक इंसान की आंखों के सामने एक चीज़ उड़ के नीचे जाके वो मजदूर गिरा है और मौके पर उसकी डेथ हो गई है। और सिर्फ वो बुजुर्ग ने ये इशारा ही किया है कि कौन है, क्या हुआ फिर? कौन है? अल्लाह शाहिद। अकबर। खुरम ये क्या चीज़ गिरी है? शाहिद मुझे एक पहले आवाज़ आई है जैसे ना इधर कोई है, बिल्कुल ये देखें। ये तो इधर खड़ा हुआ खुरम। हाँ जी, इसके साथ ही खड़ा हुआ। कौन है इधर? ओए ओए ओए! शाहिद मुझे लग रहा है कि वो जो कपड़े भी हिले थे शायद मैं भी।
खुरम मैं अभी वो बात ही कर रहा था कि अभी बुजुर्गों ने वो कैसे इशारा ही किया लाइट नीचे कर ले। इशारा किया कि ए काम बंद कर दो। वो मजदूर ऊपर से नीचे डेथ हो गई है। अभी ये मैंने बात ही की है और पीछे एक्टिविटी हो गई है। शायद और ये मुझे ना खुरम- उससे पहले इधर आवाज़ आई है। हाँ मुझे अंदर महसूस हुआ है कि कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अंदर अल्लाह अकबर। अंदर अल्लाह अकबर। कौन है? शायद मेरा कैमरा इस जगह पे फोकस नहीं कर रहा। जिस जगह पर स्टिक गिरी है ये गायब, फ़ौरन ही ये बात करते ही फोकस हो गया और वो गायब हो गया। ये अल्लाह अकबर। क्या हुआ? खुरम ये फिर कपड़े, मुझे लगता है कि पहले भी मेरा शोल्डर नहीं लगा, अभी भी वही कपड़े हिल रहे हैं। शायद एक दफ़ा ना कमरे को अच्छे तरीके से दिखा दें। खुरम में जैसे ही कमीज़ गिरी है ना नीचे, वैसे उसी टाइम में ये जो कपड़े ना, जो आपने पहले बोला कि आपका शोल्डर लगा है, लेकिन मेरे ख्याल से तभी नहीं लगा, ये दोबारा फिर हिले हैं। ये हिल रहे थे कपड़े। यार ये तो इधर ही शुरू हो गए हैं। अभी तो हमने आई थिंक सो दूसरा फ्लोर है शायद, जिधर से वो मजदूर हाँ गिरा है। मजदूर नीचे गिरा है। देखिए हम जो भी हैं बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। ये शाहिद फिर हिला है, फिर हिला है। अल्लाह अकबर। शाहिद ये बूट हिला है, ये बूट हिला है। ये शाहिद फिर हिला है, फिर हिला है। अल्लाह अकबर। शाहिद ये बूट हिला है, ये बूट हिला है। ये तो अभी स्टार्ट ही किया है। मुझे तो लग रहा है कि ये कमरा सबसे ज़्यादा भारी है। हाँ आप ये देखें कि ड्रेस का जो कलर है ना शायद जी, वो ब्लैक है, ब्लैक है। दूसरे ड्रेस में है और ये उसी मजदूर के हैं। ये यहाँ आवाज़ आई है, इस जगह पे आवाज़ आई है। ये देखें ये हिल रहा है अभी भी। अल्लाह अकबर। कौन है? खुरम अभी आपने बात ही की है कि इधर कोई है, और वैसे फिर ये कपड़े हिले हैं। मुझे आवाज़ आई है, मुझे ऐसे आवाज़ आई है जैसे हाँ इस तरह, इस किस्म की आवाज़ थी। बगैर नुकसान अल्लाह अकबर। क्या हुआ खुरम? ये देख,
क्या हुआ? अल्लाह अकबर। खुरम क्या हुआ आपको? पत्थर आके लगा है या क्या, मुझे नहीं समझ लगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है या कुछ चीज़ आके लगी है। खुरम ये तो एक्टिविटी अभी इधर से इतनी ज़्यादा है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अंदर जाएंगे पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। मैंने तो भी ये बात की है कि अगर आप इधर मौजूद हैं तो अपने होने का एहसास दें। उसी वक्त अल्लाह अकबर। उसी वक्त अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। उसी वक्त अल्लाह अकबर। खुरम ये अभी आपने दोबारा बात ही की शायद है। यहाँ तो बात करना मुश्किल हो गया है। खुरम पीछे दिखाएं ज़रा, पीछे क्या है? लेकिन मेरा कैमरा इधर भी डिफोकस है, और जब मैं ये बात करता हूँ ना कि डिफोकस है, उसके बाद फोकस पकड़ता है। खुरम ये बाकायदा ऊपर उछला है। पता ये ले कौन है? सब सामान अपना एज इट इज छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ओए शायद ये तो तुम्हारे बिल्कुल ऊपर आके गिरा यार, बड़ा वजनी है ये तो। खुरम ये बिल्कुल मेरे पास आया, मेरे पैरों में गिरा आके। शायद बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना, एहतियात है। क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ यार, इतनी एक्टिविटीज़। खुरम ये कमरा किस चीज़ का है? वॉशरूम है? नहीं खुरम इलेक्ट्रिकल रूम है शायद, वही लग रहा है मुझे। वो अंदर वो बॉक्स वगैरह पड़ा हुआ है सब। ये मेन पावर होती है ना पूरे प्लाजे में, मुझे लगता है वो है। खुरम मुझे हर चीज़ से डर लगना शुरू हो गया कि कोई चीज़ अभी ऊपर आके गिर जाएगी, क्योंकि ये एक दफ़ा दो दफ़ा आपके साथ हो गया। अभी ये इतनी भारी चीज़ है जो मेरे बिल्कुल पास आके गिरी है। देखिए जो भी हैं बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। स्पेसिफिक काले ड्रेस का गिरना, हाँ और उसके बाद वो आ गई। इस डोर में से आई। हाँ मैं ये बात कर रहा था कि स्पेसिफिक काले कपड़ों का गिरना। खुरम हाँ हाँ। ये देखो पैरों के निशान। अल्लाह अकबर। ओए 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 ओए। क्या हुआ? क्या हुआ खुरम? यार ये इस तरह हवा में था और नीचे गिरा।
अंदर एक बात देखें, वो पैरों के निशान है, मेरे ख्याल से वो पहले नहीं थे। आप ज़रा वो दिखाएं, मैं थोड़ी देर के लिए इधर टाइम स्पेंड करता हूँ। ये मेरे ख्याल से ये निशान पहले नहीं थे, और ये बिल्कुल ना ताज़ा निशान है पैरों के। देखिए, अब जो भी हैं बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आ जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। सामान सारा उनका ये देखें एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये तो मुझे आवाज़ पहले भी नॉक की आई है, उस वक्त एक्टिविटी भी हुई थी। तो वाशरूम है, और वाशरूम ये मेरे ख्याल में ये तीनों वाशरूम जो हैं ये प्लाजे के जो कंबाइन वाशरूम होते हैं ये वो हैं। कौन है? अभी किसी ने इन्हीं में से दरवाज़ा नॉक किया है। कौन है? अगर आप हालत देखें ना तो बिल्कुल साफ सुथरे वाशरूम है। और ये निशान भी ना कोई इंसानी लग रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़े निशान नहीं है। जैसे एक आम इंसान का पाँव होता है ना, बिल्कुल वैसे ही साइज़ है। खुदा में भी बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मैं तो अंदर दिखा रहा था। अक्सर इसमें होता है कि वॉशरूम में जाले लग जाते हैं, और ये इन्होंने बंद किए हुए हैं ताकि जो है ना वो डस्ट वगैरह या कोई चीज़ अंदर ना आ जाए। मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि एक तो कंस्ट्रक्शन तो चले है ही नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वॉशरूम दरवाज़ा बंद होगा। क्या वफरन तो ऐसा लगे शाहिद दरवाज़ा खोल नहीं रहा। ये बड़ी जोर की आवाज़ है, दरवाज़ा बंद नहीं। यार मैं दरवाज़ा दिखा रहा था, दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद हुआ है पीछे। फिर मैं वो आवाज़ सुन के आया इधर। दरवाज़ा बंद होगा। क्या वफरन तो ऐसा लगे शाहिद दरवाज़ा खोल नहीं रहा। ये बड़ी जोर की आवाज़ है, दरवाज़ा बंद नहीं। यार मैं दरवाज़ा दिखा रहा था, दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद हुआ है पीछे। फिर मैं वो आवाज़ सुन के आया इधर। इससे पहले शायद दरवाज़ा ये क्या हुआ है? क्या हुआ ये? तुम्हारे पीछे कोई चीज़ गिरी है? शायद इससे पहले दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई है, जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया हो। मैं ये तीनों वाशरूम में दिखाने के लिए इधर आया हूँ, और मैं अभी दिखा ही रहा था तो दरवाज़ा बंद हो गया। आवाज़ तो वाकई बहुत जोर की आई है, मैं सुन के भागा हूँ इधर। यार मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया, तो आप देखें कि एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा हो गई।
असल में वॉशरूम किसी भी जगह की ना, एक ऐसी जगह, एक ऐसी, ये देखें खून के निशान, अल्लाह अकबर। ये पहले थे। नहीं खुरम, गौर नहीं किया मैंने खुरम। और मैं कह रहा हूँ कि अंदर भी जो पैरों के निशान है ना, वो बिल्कुल ताज़ा लगे हुए हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई आम इंसान के नहीं जितना पाँव होता, सेम वैसे निशान है। शायद ये ब्लड के, यार ये किस तरीके से ऊपर तक गए हैं। पाँव के निशान अंदर देखे तुमने? हाँ खुरम, अब वैसे बिल्कुल लगे हुए हैं जैसे कोई भी अभी चल के गया हो, नंगे पाँव के निशान है। चलें। ये सुने, आवाज़ सुने, वही आ जाए, आ जाए। ये जो आवाज़ आ रही थी ना शाहिद, जी ये बिल्कुल जैसे दरवाज़ा हिलने के हमें पहले आवाज़ आ रही है जी। ना, सेम ये वही आवाज़। ये देखिए, ये बैक साइड है। क्या हो खुरम? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि कोई चीज़ ना इसमें मौजूद हो। देखें, अगर तो ये आपकी जगह है, जिस तरह आपने इनको आके मज़दूरों को यहाँ पर पहले भी कहा है कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ से चले जाएं, ये आपकी जगह है, ये बिल्कुल हम यहाँ किसी किस्म की कोई चीज़ करने नहीं आए, हम महसूस करने आए हैं। आप सुनिए बात, आवाज़ सुन, एक सेकंड। ये ड्रम है ना? खुरम उड़ के आई है ड्रम? हाँ, इधर से। खुरम ये किस किस्म की आवाज़ कोई आ रही सी, हल्की हल्की सी ना? असल में एक चीज़ तो तय है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं वो नहीं बिल्कुल भी चाहती कि हम जो है यहाँ पर किसी की यहाँ पर आए या किसी की एग्जिस्टेंस भी। मेरे ख्याल में अगर वो पहले वक्त ही इनकी बात को मान लेते और चले जाते तो शायद नुकसान ना पहुँचता। लेकिन आपने एक सेकंड, बात के दौरान शायद आवाज़ आई। सुनिए बात।